मैं अपने फादर का चेहरा तक नहीं देखा हूँ। हाउ वाज माय फादर फेस। यदि मेरा भी बाप होता थी सामने तो मैं भी अपने बाप से कितना अच्छा से बात करता, क्या करता, अनुभव करता तथा हाँ अंग्रेज आग लो, समझ गए। तो हमको इस बातों से मुझे बुरा नहीं लगता था। जब कहता था अंग्रेज आग लो तो मुझे लगता था हे बाबा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। आज समझ रहे हैं। साइकिल का हैंडल पकड़ा था, मैंने तुरंत बोला कि व्हाट इज दिस, कहता हैंडल। बोला हिंदी में बोल रहे, उसका चेन लगा था वो। मैंने बोला व्हाट इज दिस, कहता चेन। बोले फिर तो इंग्लिश तुम ला क्यों रहे हो यार। फिर उसने बोला रिम लगा हुआ जो रहता है। मैंने बोला बताओ साइकिल में कहीं हिंदी है? कोई सर हैंडल, पेंडल, रिम, स्पॉक, फिर व्हील क्या क्या बोलते हैं, सारा तो इंग्लिश से वर्ड से बना हुआ है। तो आप उसको हिंदी में कैसे बोलिएगा? बात मानते या नहीं मानते? सच में तो उसको अप्रोच करके फायदा क्या है? तो जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सचिन और आज हमारे साथ हमारे सर। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? आई एम क्वाइट वेल सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत बड़ी मुझे खुशी फील हो रही है क्योंकि आप मेरे साथ में आए हैं और साथ में मेरे पास डिस्कशन कर रहे हैं। और जो भी मेरे बारे में चाहे जो भी आप हम दोनों में जो भी बात करेंगे ये बहुत तो प्रीशियस होगी। और मुझे अनुभव जहाँ तक है कि मैटर तो बहुत तो इम्पोर्टेंट सी बनेगी। तो चलिए सर, और आप अपना बताइए आप कैसे? बिल्कुल, हम भी बहुत बढ़िया हैं, मजे में। अच्छा यार, आपसे मिलकर और अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज का सेशन एक बहुत इंटरेस्टेड एंड बहुत फेवरस होगी। थैंक यू, क्योंकि सर ने भी बोल दिया। सर आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल 100% व्हाई नॉट। चलिए, मैं तो एक छोटा मोटा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा रखता हूँ, थोड़ी मोड़ी जो भी हमारे पास नॉलेज है इंग्लिश में, और थोड़ी मोड़ी योग में भी रखता हूँ। लेकिन उनमें से योग में बिल्कुल मैं बहुत क्वाइट हूँ और मैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और इधर लैंग्वेज की बात आती है, इंग्लिश की जो लैंग्वेज आती है, मैं उसका भी एक छोटी मोटी नॉलेज रखने वाला हूँ। मैं अपने आप में नहीं कह सकता हूँ, आई कांट से माई सेल्फ मीन्स आई एम वेरी ऑलराउंडर, वेदर आई एम नोइंग लॉट्स, बट एज मच एज आई हैव नॉलेज अबाउट दैट एग्जैक्टली आई वुड टू शेयर अमॉन्ग द स्टूडेंट। मैं वो थोड़ा मोड़ा नॉलेज में स्टूडेंट के बीच थोड़ा शेयर किया करता हूँ। और जहाँ तक है कि बच्चे जैसे भी महसूस करता हो, ये जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, ये उन लोग को अच्छा एम्बियंस में दे पाता हूँ और वो अच्छे एम्बियंस को अडॉप्ट भी कर पाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आज मॉडर्न टाइम में इंग्लिश की बातें होती है, लैंग्वेज की बातें हैं, तो इंग्लिश कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है। बच्चे को आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे लोगों को फोबिया है। यस, फोबिया है। लोगों को सोच रहता है कि इंग्लिश हम बोलेंगे कैसे। कोई बड़ी चीज नहीं है। हम तो ठेठी जिस तरह हम औरतों जना बात करते हैं जैसे कर सकते हैं ठेठी में, बस ठेठी लैंग्वेज जैसा हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी जस्ट वो इंग्लिश भी वही है। लैंग्वेज सब एक ही है। अभी मान लीजिए हम लोग कहेंगे, आपस में हम लोग बात करते हैं कि घर जीवी ना जीवी है या नहीं, घर जीवी ना जीवी, तो ये भी जो है सो कितना सिंपल लैंग्वेज है, घर जीवी या ना जीवी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या घर जाओगे या नहीं जाओगे, इंग्लिश में वही कहते हैं विल यू गो होम और नॉट। तो सिंपल लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो सब एक ही है, बट लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज फील होती है कि हाँ, हम अंग्रेजी में जब बात करना शुरू करेंगे तो मेरी एक्सप्रेशन कैसी हो सकती है और तो कैसा हो जाएगा। इस तरह की मतलब अस्कियर लोगों के दिमाग में जो है सो एसिमुलेट कर जाता है। एसिमुलेट मतलब वो बैठ जाता है। लोगों को इस तरह की छोटी मोटी लेकनेस को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। तो मेरे और से छोटे मोटे जो भी है नॉलेज मेरे पास में और जैसा मैं अडॉप्ट किया हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ बहुत ट्रेजिक है। क्योंकि जब मैं 1 साल का था तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए, समझ गए सर। क्योंकि जिस समय मैं करीब 6, 7, 8 महीने के होंगे, उसी समय मेरे फादर जो है इसको एक्सपायर कर गए थे। और जब एक्सपायर किए थे तो उसके पीछे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन था, क्योंकि वो मतलब एक ये नहीं कह सकते हैं कि ही डाइड हिमसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग, इवन ही हैड एनी प्रेशर्स and due to that he exactly was passed away. Till now I have not seen of my father face, how was he and how was he looking, but exactly this time I am conjecturing to myself means लेकिन मेरी माँ का एक ड्रीम था। जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए तो मेरी माँ जो है उसने डिटरमाइन कर ली थी कि बस मैं अपने बेटे को एक बिल्कुल मैरिटेबल बनाऊंगा। जहाँ तक है मेरी माँ के, मैं एक कोई अमीर फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। आई एम नॉट बिलोंगिंग जस्ट फ्रॉम ए रिच फैमिली, इवन यू कैन से दैट आई एम बिलोंगिंग एग्जैक्टली फ्रॉम पुअर फैमिली। एवं बिल्कुल मैं एक गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता आ रहा हूँ।
क्योंकि जब फादर नहीं थे तो आप समझ सकते हैं कि जिसके लाइफ में कोई फादर ना हो उसकी समस्या क्या हो सकती है। किसी तरह से मेरे नाना नानी, मेरे मामा मेरी सर्वाइव करवाया, नर्चरिंग करवाया। मैं उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ। अभी तो मेरे नाना नानी नहीं हैं, लेकिन हमारे मामा जी हैं, बहुत बड़े हम लोग के लिए गॉड रहा। 25 years till exactly my maternal uncles have survived of my life and my mother's life because I had not of any what earner in my life except of me and जितने भी खर्च हमारे घर की होता था सारे हमारे नाना नानी इसी तरह से पे करवाते थे। और कुछ हमारी लाइफ में टीचरों का भी बहुत बड़ी मतलब योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, जो टीचरों ने मुझे बहुत फेवर किया। बिल्कुल उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट सर ने बहुत हम जो सवाल पूछे उसके अलावा सर ने बहुत कुछ बता दिए कि बचपन इनकी बहुत ही कहा जाए तो स्ट्रगल रहा। और एक चीज़ है कि सर ने अपना इंट्रो दिया कि एक इंग्लिश शिक्षक हैं जो अभी आपने सुना, और इंग्लिश एक्सपर्ट्स हैं, योगा के एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने सेल्फ लाइफ के लिए, और मैं आप इनके फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पेज पे भी जाके देख सकते हैं कि सर का क्या कृत्य है। आप रियली चौंक जाए। मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि सर आज क्या है ना, हम जिस गांव घर में रहते हैं, बिल्कुल सर, अब बेसिक सी बात है, आप जानते हो कि भाई गरीबी है, कोई माहौल नहीं है इंग्लिश का, फिर भी भाई इतना गरीबी थी, इतनी समस्या थी, ना पापा है, ना फैमिली है, ना मदर से, भाई तो इंग्लिश कैसे सीखी है? बिल्कुल ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें पूछने का मन कर रहा है और काफ़ी व्यूवर्स पूछना चाह रहे हैं। That is very like for me and exactly I am regarding of that kinds of the question whatever you have said to me। चलिए मेरी लाइफ के बारे में, जैसे इंग्लिश क्या था मेरी लाइफ में, मैं इंग्लिश वे में कैसे गया, ऑन द रोड ऑफ इंग्लिश, ऑन द वे ऑफ इंग्लिश, इवन हाउ हैव आई रीच्ड, अबाउट दैट जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर टू यू। जैसे जब मैं छोटा था ना सर, तो जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ एक छोटा सा घर है और क्या, बस उसी घर में बस सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन बात रही है, मेरा ड्रीम था, जब हमारे स्कूलों में कोई टीचर आते थे ना सर, तो कोई टीचर जब इंग्लिश में बात करता था तो लोग उसका अप्लाउजेबल इतना लोग करते थे, और ये देखो ना वो इंग्लिश टीचर हैं, वो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो देखो ना, मतलब हर कोई, मतलब जितने भी लोग थे, मतलब आप कहिए ना कोई भी व्यक्ति होता था, सब लोग उसका बहुत प्रशंसा करते थे इंग्लिश टीचर वाले को। तो मैं कहता था व्हाट इज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में है क्या, व्हाई द पीपल आर एग्जैक्टली रिकमेंडिंग अबाउट ऑफ इंग्लिश, मतलब प्रशंसा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लोग क्यों प्रशंसा करते हैं, इंग्लिश में है ही रखा क्या है, ये तो हमारा तो मदर लैंग्वेज है नहीं, सही बात, हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हम तो इसको रिगार्ड करते हैं, मदर लैंग्वेज से ज्यादा वैल्यू इसको मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्यों लोग वैल्यू देते हैं, हम तो एकदम अभी भी हमारे दिल से पूछेगा ना, तो हिंदी भाषा हमारी माता है, आप समझ रहे ना, हम उसको एकदम बिल्कुल रिगार्ड करते हैं इस हिंदी भाषा को। और आप कहिएगा कि सर आप अंग्रेजी हमारे बचपन में क्या कैसे आया, तो मैं उसी से, मतलब जो कहिए प्रभावित हो रहा, मैं उसी से प्रभावित हुआ। जब लोगों ने किसी के बारे में जब डिस्कस करता था, अंग्रेजी शिक्षकों के बारे में, इंग्लिश स्पीकरों के बारे में, तो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता था, और मुझे लगता था कि काश मैं भी उसके जैसा अंग्रेजी बोलूं तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि देखिए मेरे फादर के पास उतना पैसा नहीं था, जो हमारे फादर जो तो एक्सपायर ही कर गए, मेरे माँ बच गई थी, तो मेरी माँ कहीं भी किसी तरह मजदूरी करके मुझे ट्यूशन का खर्च देती थी। कोई बड़े स्कूलों में मैं नहीं पढ़ाई कर सकता था, ऐसी मेरे पास समस्या थी। लेकिन मैं सोचता था कि इंग्लिश यदि इंसान जो कार्मेल और डीएवी चाहे कोई भी बड़े स्कूलों में लोग जाकर के पढ़ते हैं, उस पढ़ाई को लोग खुद यदि चाहे तो क्रिएट कर सकता है, एक को जिसको कहते हैं घर गांव में भी माहौल बना सकता है,
जैसे बेसिकली जो होती है सर बातचीत जो हम लोग करते हैं, तो हम कैसे प्रभावित आगे उस लैंग्वेज पे। तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, कोई ट्यूशन का सोर्स नहीं था बढ़िया, चाहे कोई बड़े स्कूलों का सोर्स था, लेकिन मेरा इरादा क्या था कि अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी बोलना है। क्योंकि जब लोगों का मैंने प्रशंसा रिकमेंडेबल मैं देखते थे ना, तो उस चीज को मेरे दिमाग में एक्वायर कर गया था और उस चीज को मुझे पूरा करना था। तो मैंने ठान लिया था, आई डिटरमाइंड, उसको एकदम पूरी दिल से ठान लिया था कि मुझे करना है, तो अंग्रेजी बोलना है तो बोलना है। तो कुछ धीरे धीरे बेसिकली जो होती है वर्ड्स को, तो मैंने वर्ड डिक्शनरी को मैंने खरीद लिया था, एक छोटा डिक्शनरी को लाइफ में। और छोटा रखिएगा दोस्तों, डिक्शनरी तो आपके पिता आपको देते होंगे या कहीं पे आपको बताते होंगे कि बेटा ये डिक्शनरी पढ़। बिल्कुल बिल्कुल, पहला चीज डिक्शनरी। हाँ बिल्कुल, डिक्शनरी। तो हमारे इस लाइफ में जो एक टीचर, मतलब हमारे सर थे, महेंद्र निराला नाम के टीचर थे, वो जो मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत फेवरेबल रहा। और जब मैंने उसके पास, वो हमको घर से मोटिवेट करके लेके गए थे कि चलिए आपको हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। वो टीचर ने मुझे, मेरे पास तो कुछ था नहीं, किताब उताब हम तो खरीद नहीं सकते थे, डिक्शनरियाँ तो कोई बड़ी किताबें भी नहीं खरीद सकता था। तो उस टीचर ने मुझे एक किताब दिया, एक डिक्शनरी दिया और किताबें भी दिया। तो मैंने उसको स्टडी करने लगा, और जब मैंने स्टडी करने लगा, सारे वर्ड को मैंने सुनाने लगा सर को, तो वो और भी मतलब मेरा इंक्रीज करने लगा, मतलब मेरा मनोबल और भी बढ़ाना शुरू किया। मुझे भी लगा कि शायद सर मुझे इंक्रीज कर रहे हैं, तो कुछ करने के लिए कर रहे हैं। और मैं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सर से मैंने मतलब कॉम्बिनेशन मैंने बनाते गए, उसी तरह से मेरा अटैचमेंट सर के साथ मेरा ज्यादा हुआ। सर ने मुझे बहुत बहुत इफेक्टिव बनाया। और एक किताब नहीं, कई किताब, छोटी डिक्शनरियां, बड़ी डिक्शनरियां, सारी डिक्शनरियों को हम थोड़ा उसको रखते जा रहे थे, बात समझ गए। और जो मैं रखता था, जो मैं रख लेता था, उस वर्ड को मैं जो है सो बिल्कुल यूज करने का प्रयास करता था। अभी जैसे सपोज मान लीजिए सर, अभी एलिफेंट है, तो एलिफेंट को हम लोग सिंपली जानते हैं एलिफेंट। तो मुझे और भी कभी कभी क्यूरियस हो जाता था कि लोग एलिफेंट को कभी कभी हम सुनते थे टस्कर कर देता था, केस्टल कर देता था, माने वाइल्ड होप कहने लगता था, बहुत तरह का वर्ड इसका क्रिएट हो जाता था। तो मुझे लगता था ये सब वर्ड आता कहाँ से है। हम एलिफेंट, एक तो जूनियर किताब में एलिफेंट पढ़े हैं, जैसे आप भी पढ़े होंगे, ये क्या कहते हैं, ये नर्सरी एलकेजी, हाँ एलिफेंट पढ़े हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें हमको लगता था कि शायद और भी कुछ वर्ड होता होगा इसका, ऐसा नहीं, साइनोनिम तो बहुत है। तो उस तरह से मैंने डिक्शनरी से मैंने सर्च करने लगा, और डिक्शनरी से मैंने देखा कि एलिफेंट, जब जहाँ यहाँ पे एलिफेंट लिखा है तो उसका कई वर्ड दिया हुआ है वहाँ पे। तो उस वर्ड को मैंने फॉलो करने लगा। उस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप, मतलब बाय डिग्री, आई स्टार्टेड टू कलेक्ट द वर्ड इनसाइड ऑफ द माइंड। एंड इफ यू विल आस्क टू मी इन करंट टाइम, then I can say that I have sufficient word, but we can talk comfortably with each and other people. I don't have any problem in making communication with anyone. Sometimes the people exactly they are made what courageous. They think to themselves that I will not be able to talk to more further, but it is wrong thinking. इट इज रॉन्ग थिंकिंग फॉर दोज पर्सन हु इज थिंकिंग लाइक दिस। मतलब जो व्यक्ति वो सोच रहा है कि हम आगे नहीं बोल पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, ये गलत सोच है। और उसी समय से स्टेप बाय स्टेप में प्रैक्टिस करता रहा। जब मैं स्कूल जाने लगा, जब थोड़ा सा बच्चे मतलब अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलते थे, तो कुछ दोस्त हमको ये कहता था, हाँ अंग्रेज आ गलो, समझ गए। तो हमको उस बातों से मुझे बुरा नहीं लगता था। जब कहता था अंग्रेज आ गलो, तो मुझे लगता था हे भगवान, मुझे देखो अंग्रेज अमीर ही है, जान रहे हैं ना, गरीब नहीं है। वो बात ध्यान रखिएगा। हाँ, वो गरीब नहीं था और ना है, बात समझते हैं ना। तो इंग्लिश उसका उसे भी तो उसके डॉलर जो भी चलते होंगे, उसका हम लोग से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो मैंने सोचता था, जब लोग कहता था ना कि अंग्रेज बन गए, तो कहते थे अरे तुम हम लड्डू फूटो, हम अंग्रेज भी बन जाइए। बात समझ गए ना। हम तो हिंदी माने इंडियन व्यक्ति की और तो कोई की अंग्रेज भी बन जीवी, तो चलो हम अंग्रेज भी बन जाए, तो तुम मुंह में लड्डू फूटो, हम बन जाए। उसको ये भी कह देते थे कि देखो अंग्रेज अमीर था, अंग्रेज अमीर था। और आज इंसान जो देखिए, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो अंग्रेजी दवा को आप ज्यादा वैल्यू देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आपको हिंदी दवा देंगे तो आप कहिएगा ना इसको साइड करो, बात समझ गए ना। लेकिन जो हिंदी का महत्व समझा, वो समझता है कि उसमें लाइफ है, हिंदी में लाइफ है, हिंदी में भी लाइफ है, खुशी में है। लेकिन लोग ज्यादा लव करता है कौन सी से, अंग्रेजी से। जब तक आपको अंग्रेजी नहीं खिलाएंगे तब तक आपका डाइजेशन नहीं क्लियर होगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मतलब हम खाए हैं, है या नहीं है सर। तो उस तरह से हमारे अंग्रेजी की जो माहौल धीरे धीरे बच्चे लोगों से थोड़ा, मैंने हमारे फ्रेंड लोगों से भी मेरा इंक्रेज जो है सो इंक्रीज कर गया। और मैं उस क्रेज को लेकर के मैं कैरी करता रहा, और आज तक मैं करता रहा हूँ। ये मेरी एक्सपीरियंस, यू कैन से दैट अबाउट 15 और 16 years एक्सपीरियंस ऑन द बैक ऑफ इंग्लिश। एंड माई एज इज गोइंग अबाउट 33 years, मतलब 30 years मेरा एज है, मतलब 99 का मेरा जन्म है। तो ये सब बैच
हमारी इंग्लिश की जो सीढ़ी रही उसी पे मैंने लगा रहा। अब कहिएगा मोर इन अदर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट आर नॉट, बट यस साइडली मींस ऑल ऑफ द सब्जेक्ट आई वाज टेकिंग इंटरेस्ट, बट मोस्ट ऑफ देम आई वाज मोस्ट लाइकिंग ऑफ इंग्लिश। बिकॉज यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई भी चीज से जिसको प्रेम हो जाता है ना, उसको आप कितनों भी कर लीजिए, काट दीजिए, लेकिन उसका प्रेम नहीं छूटती है 100%। जिसका जो इंटरेस्ट जिसमें आ गया, एक शराबी को आप ले लीजिए, यदि कोई शराब पीना शुरू करता है तो उसको शराब छुड़ाने के लिए माथा पागल हो जाता है, बात समझ गए। इसी तरह से एक कस्टम होनी चाहिए, आदि होनी चाहिए। बस वही मेरे पास भी मैं कह सकते हैं एक तरह से जंकी आदि, बात समझ गए ना, आदि। बस एक वही किन लेकर के मैं चलता रहा, और आज मैं इंग्लिश को मैं जैसा हूँ थोड़ा मोड़ा, मैं ये नहीं कहता हूँ, तो पहले बोला हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत जान चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारी ज्ञान है, जो थोड़ी मोड़ी ज्ञान है मैं उसको शेयर करता हूँ और इस फील्ड के लोगों को मैं शेयर करता हूँ। गांव के लोग भी इंग्लिश कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं जो सर ने अपने लाइफ में किए। नंबर 1, जो कि सर को किसी सर के द्वारा गिफ्ट मिला, डिक्शनरी। उनका प्रॉपर वे में अध्ययन किए, फॉलो किए। एक तो ये था, ये तो हर किसी को मिलता है डिक्शनरी, हमें भी मिला था, हर किसी को मिलता है कहीं ना कहीं से, लेकिन वो यही सिमट जाते हैं भाई कैसे याद करें। लेकिन सर का जो दूसरा चीज हमें बहुत अच्छा लगा, जो सर ने बोला जिज्ञासा। हाथी का होता है एलिफेंट, और एक और शब्द क्या टस्कर, टस्कर। ऐसे ही सर का जो एक जिज्ञासा है ना, इंसान का दुनिया में सबसे कीमती चीज है इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होना, है ना, डिजायर। वो चीज सर में थी, और जिनकी वजह से सर ने एक एक करके चीजों को समझते चले गए, और आज सर इस मुकाम पे हैं। आज हम लोग पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, क्या सच में फिर भी आज भी आप 15 साल एक्सपीरियंस है सर आपने बताया, लेकिन फिर भी आज पढ़ाते होंगे बच्चों को आप इंग्लिश, तो फिर भी आपको देखने को मिलता होगा, क्या सच में इंग्लिश के प्रति वैसा जिज्ञासा है जैसा आपके अंदर होता था? हाँ सर, ये बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन मुझे किया हुआ। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे आज के मॉडर्न टाइम में हैं जो देखिए बेसिकली अभी जाइएगा ना तो बहुत कम इंटरेस्टेड है हमारे रूरल एरिया में। रूरल एरिया बात मानते हैं? बिल्कुल हम मानते हैं इस चीज को। बाकी बात आप सिटी एरिया में जाइएगा तो हर पेरेंट्स का एक ही खौफ रहता है कि मतलब हम अपने अच्छे स्कूल इंग्लिश में पढ़वाना है अपने बच्चे को इंग्लिश बुलवाना है, ये लोगों को ख्वाब रहता है। लेकिन हमारे जो देहात एरिया के जो बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर भी जिज्ञासा है सर, लेकिन उसको गाइडलाइन उसके अनुसार नहीं मिल पाता है। जैसे मेरी लाइफ में कभी गाइडलाइन उधर पीछे नहीं मिल पाया था, बीच में मुझे अच्छा मिला। तो उस तरह से यदि देहात के भी बच्चे को उस तरह से मतलब गाइडलाइनर मिल जाए, उसका मोटिवेटर मिल जाए, तो हमारे देहात के बच्चे भी अंग्रेजी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। चलिए बोलते हैं, बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी बात सर ने बताया। आगे सर, क्या आज इंग्लिश सच में इतना महत्वपूर्ण है जिस तरह से हवा है इंग्लिश का पूरी वर्ल्ड वाइड, और लोगों को ऐसे इंग्लिश से तुरंत इंग्लिश वाले लोगों को इतना वैल्यू देते हैं, भले क्या पढ़ा है, क्या डिग्री, क्या उसका लाइफ से कोई मैटर नहीं, इंग्लिश बोल रहा है भाई ये मस्त आदमी होगा, ये काफी टैलेंट होंगे, काफी एजुकेशन होगा, काफी पैसा होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अच्छा कपड़ा पहना हो, थोड़ा इंग्लिश 2-4 शब्द बोले तो लगता है भाई ये आदमी मस्त होगा। क्या सच में इंग्लिश इतनी महत्वपूर्ण है? देखिए सर, इंग्लिश आप कहिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग यदि चलिएगा तो मैं इसको कह सकता हूँ कि कुछ पल के लिए जैसे वर्ल्ड वाइड में आप जाइएगा तो उस जगह पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस हो जाती है। और हम लोग कुछ ऐसे जगह पे जाते हैं, जैसे हम लोग अपने एरिया में रहते हैं, तो वहां तक के एरिया में हम लोग उतना कंपलसरी नहीं समझते हैं देयर इज मोस्ट कंपलसरी ऑफ इंग्लिश, बट फॉर कनेक्टिंग विथ वर्ल्ड वाइड there is most compulsory language of this understanding। और second thing और भी होता है, जैसे अभी हम लोग अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं, सही बात समझ रहे हैं। हम लोग देहात के एरिया बच्चे, देखिए हम लोग अभी अंग्रेजी तो हम लोग इधर के एरिया के बच्चे जो है उतना प्रॉपर्टी नहीं था, उतना लोगों के पास पैसा नहीं था जो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हमारे घर गाँव के बच्चे। लेकिन जो सिटी में था, देखिए रिच मैक्स रिच जानते हैं ना, अमीर बनाता है, अमीर बनाता है, बात समझ गए ना। तो उन लोग का ड्रीम रहता है कि हमेशा जो है अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डालना। और हमारे पास उतना पैसा नहीं होता था, और अभी हमारे घर गांव में ऐसे भी बच्चे हैं जिसको उतने पेरेंट्स के पास औकात नहीं है, स्टेटस नहीं है जो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, जिसकी वजह से उसका बैकग्राउंड कमजोर होता है। और जब वह एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाना चाहता है तब उसको इंग्लिश का अनुभव होने लगता है, अरे आई हैड लैक ऑफ इंग्लिश। ये सबसे बड़ी चीज समझ गए ना। इसीलिए
हम सबों को लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को हम लोग ज्यादा मान्यता देते हैं, इंग्लिश को हम उतना मान्यता हम नहीं देते हैं। जनरली सीखो ना, यू लर्न जनरली ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग। आपको उतना प्रेशर भी नहीं लेना, आपको उसमें ज्यादा विली नीली भी नहीं करना है, मैंने जोर जबरदस्ती भी नहीं करना। जैसा आप हिंदी में बात करें, जैसा आप इंग्लिश में बात करें, थोड़ा थोड़ा हाँ अटक अटक करके बोल रहे हैं, इंटरमीडिएटली आप यदि बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ दिन, फ्यू डेज यू विल प्रैक्टिस, श्योर और इंग्लिश स्पीकिंग विल बी बेटर। जैसा मैं प्रैक्टिस किया हूँ, आई प्रैक्टिस टू माई सेल्फ टू स्पीकिंग, क्योंकि जब मैं सोता था ना सर, तो रात में मैंने सोचता था, देखिए मैं एक लोग कहता था कि अंग्रेजी के लिए माहौल चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी के लिए कोई माहौल नहीं चाहिए। देयर इज नॉट नीड ऑफ एनी एम्बियंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इफ द पीपल हु विल बी केयरफुल देमसेल्फ फॉर स्पीकिंग व्हाटएवर दैट्स गोइंग इन द माइंड ऑफ द स्पीकर, दे कैन स्पीक बाय सेल्फ, बिकॉज हमारे जो दिमाग होते हैं ना, उससे मैं बात कर सकता हूँ। एक तो मेरा सोल है, सोल से मैं माइंड से बात कर सकता हूँ, और उससे मैं बात करता था। बहुत सारे वर्ड मेरे पास नहीं पता रहता था। जब कोई जनरली कोई टीचरों को मैं पूछता था, यदि मैं भिंडी का इंग्लिश पूछ बैठता था ना, तो कह देता था लेडीज फिंगर। अब मैं जब पूछ बैठता था मतलब झींगा का अंग्रेजी बोलो, तो सर हमको बताइए झींगा का अंग्रेजी, तो झींगा के लिए कुछ पल के लिए मैंने अटक जाते थे हमारे शिक्षकों भी, जनरली जिसमें हम लोग जूनियर में पढ़ते थे, क्योंकि वो हमारे गुड इंग्लिश में नहीं होता था। बात समझ गए ना, तो मिलता नहीं था। तो मैं इस चीज को अपने आप में ढूंढता था कि देखिए, जब मैं भिंडी का इंग्लिश जानता हूं तो झींगा की इंग्लिश क्यों नहीं जानता हूं। बात समझ गए ना सर। यदि मैं हाँ यदि मैं खीरा को इंग्लिश में कुकुम्बर कहते हैं तो ककड़ी को क्या कहते हैं, बात समझ गए। तो इस तरह का मैंने रिसर्च करना शुरू किया वोकैबुलरी से, वर्ड्स मीनिंग का किताब से। तो मैंने उसे गेदर किया, ऑल द टाइप ऑफ द वर्ड्स, एंड आई मेड व्हाट। मतलब ये कहा जाए कि इंग्लिश वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी गांव में उसका इस तरह का माहौल नहीं बन पाता है। यहाँ पे लोग, यहाँ शहर में काफी डिमांड है। हाँ डिमांड है। दूसरी चीज ये कि गांव में लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं दिखता। हाँ बस गांव में। और सर ने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए माहौल की जरूरत नहीं है, आपके अंदर डिजायर चाहिए। हाँ बिल्कुल, डिजायर आपके पास खुद में खुद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि हम लोग, चलिए कुछ लोग नहीं सीखना चाहते, उसको छोड़िए, कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, बहुत एम्बिशियस इच्छा है उनके अंदर, लेकिन फिर भी सोचता है यार कैसे करें। तो आप एक्सपीरियंस हैं और आप कोई विदेश से नहीं, आप तो हमारे गांव से हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कुछ ऐसे पॉइंट आप उन मेरे भाइयों को शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं या कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, या जिन्हें लगता है कि हमें दुनिया से जुड़ना है तो चाइनीज, अमेरिकन, इन चीज़ों को समझने के लिए इंग्लिश समझना होगा। और उतना छोड़िए सर, आज बड़े बड़े जो दिल्ली या तो मुंबई के बड़े बड़े शिक्षक हैं वो इंग्लिश में ही अपना क्लास देते हैं। मैं भी रिसेंटली कुछ ऑनलाइन कोर्सेज खरीदा, उसमें सारे अहमदाबाद हो गया तो कोई बड़े बड़े IITian हो गए, सारा इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है, जो समझ से बाहर जाता है। तो मुझे आप थोड़ा बेसिकली कुछ पॉइंट मेरे दोस्तों को बता दीजिए कि जो इंग्लिश अच्छी तरह से समझ सके, क्या नहीं बोल सके, कुछ ऐसे पॉइंट जिससे इंग्लिश को बेहतर कर सके। जो कम से कम 3 पॉइंट ऐसे आप मुझे बताइए जिसको आपने उपयोग किया और गांव घर में रेगुलर करते करते आप आज तक। चलिए सर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया मेरे पास कि मतलब जनरली लोग यदि इंग्लिश बोलना चाहे तो उसे क्या इंस्टेंटली क्या करना चाहिए। चलिए यदि हाँ दोस्तों, तो आपको यदि इंग्लिश बोलना है, चाहे आपको कुछ भी आपके पास है कि कोई भी लैंग्वेज को सीखना है, तो सबसे पहले आप जीलर बनिए, मतलब हाँ क्यूरियोसिटी रखिए। क्यूरियोसिटी नंबर 1, पहला आप डिटरमाइन कर लीजिए, आप वो कर लीजिए कि मुझे इंग्लिश बोलना है। फर्स्ट स्टेप आपने ठान लीजिए, यू डिटरमाइन टू योरसेल्फ आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। सेकंड स्टेप आप ध्यान रखिएगा, आप अराउंड टू योरसेल्फ यू सर्च मींस व्हाट काइंड्स ऑफ द थिंग आई डोंट नो इन इंग्लिश, कि हम क्या नहीं जानते। हाँ उसको आप ढूंढिए और उसको आप सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए, मतलब उसको सॉल्यूशन पाइए। हाँ। तीसरा, आप सोचने के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड थिंग्स प्रैक्टिस। हाँ, जब तक आप नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, अनलेस यू विल प्रैक्टिस और स्पीकिंग विल नॉट बी फ्लुएंट। क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम देखे हैं, जब मैं क्लास देता हूँ तो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ ना, कुछ बच्चे लोग सोचता है, माइंडली सोच लेता है, माइंडली चाहता है कि मतलब मैं बोलूंगा, और वो बोलने का प्रयास मतलब करता है, लेकिन वो अटक जाता है। फिर वो जब अटक जाता है तो काफी बार प्रयास करता है, लगभग 10, 12 बार, 13 बार माने वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर भी अटकता है। लास्ट में वो हार जाता है, कहता है इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं कहता हूँ इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। आप जानते हो ना कि
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। बात समझ रहे हैं? अन्यथा अभी कह सकते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। और मैंने पंछियों से पूछा तू घोंसला कैसे बनाती हो, तो उसने बोला तिनका तिनका लगाना पड़ता है। समझ सकते हैं? गजब यार, बात मानते हैं या नहीं सर? ग्रेट। मतलब आप कोई भी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको एक एक करके आपको कलेक्ट करना होगा। आप यदि एक कोई व्यक्ति आपको मिलियन है, चाहे उसके पास जिलियन प्रॉपर्टी है, बात समझ रहे हैं ना? यदि किसी के पास बहुत मिलियन और जिलियन और बिलियन प्रॉपर्टी है तो आप समझ सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टी आई कहां से। वो भी एक एक करके चिड़िया की तरह मतलब तिनका लगाया है, वो भी वो क्या बने हैं, बड़ा वेल्दी पर्सन बने हुए हैं। तो 3 चीज सर ने बताया। फर्स्ट डिजायर, सेकंड ये पता कीजिए आप क्या नहीं जानते हैं, तीसरा प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। कम से कम आप खुद से बात कीजिए। यदि आपको नहीं मिलता कोई, खुद से क्वेश्चन कीजिए। यस, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? Yes, you answer to yourself, I am doing well. Where are you going? Yes, now I am going to school. Yes, in going to school, what will you do? Yes, going to school, I will study. What kinds of subject you will study going to school? आप ही क्वेश्चन कीजिए, आप ही आंसर दीजिए। What kinds of the question will you read going to school? You read, yes, first of all, I will read math, science, English. These all kinds of the subject I will read. After that, you question to yourself that, yes, reading of these all subject, what will you do? Yes, reading of these all subject, I will collect of my knowledge. You see here, exactly the matter is magnified. मीटर तो बढ़ते जाता है। मतलब सर का कहना ये है कि आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत है, अपने खुद से बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मगर इंग्लिश से बात कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगला चीज ये है कि सर हमने काफी ऐसे लोगों को देखा है जो इंग्लिश हिंदी को लेकर काफी कट्टरता होता है। और वो कट्टर लोग क्या कहेंगे, भाई इंग्लिश सीखना ही नहीं है, इंग्लिश में क्यों बात करते हो, तुम अंग्रेज बन गए हो। ये सब चीजें मैंने काफी लोगों को बहुत नजदीकी से देखा है। हाँ बिल्कुल। और वो ऐसे लोग क्या ना आपको भारतीय होने का संदेश दिखाएगा कि तुम भारतीय हो, इंडियन हो, मातृत्व भाषा से प्रेम करो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो सर आपको ना वो खुद अंग्रेजी जानता है, नंबर 1, ना वो खुद अंग्रेजी जानता है। दूसरा चीज, अंग्रेजी जानने वाले को डिमोटिवेट करता है कि भाई अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी में ही सब कुछ है, देखो ना सब कुछ हिंदी का है। तो आप उन जैसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। तो उन दोस्तों को मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो ऐसे सोच रखते हैं कि मतलब हमको हिंदी ही बोलना चाहिए, अरे ठीक है, मैं मानता हूँ, फॉर सपोज दैट आई अंडरस्टैंड दैट हिंदी भी बोलिए, हिंदी बोलिए। लेकिन आपके अंदर ये भी होनी चाहिए कि आप पूरी चीज को हिंदी से फॉलो कीजिए। पूरी चीज को तो मानते हैं। यस, अभी पूरी दुनिया अभी डॉक्टरों के चक्कर, आप 15 दिन पहले मैंने अभी कहानी बताया, मैंने 3 लाख 2.5 लाख रुपए लगभग उसके बिटवीन में मैंने अपने बच्चे के हेल्थ के सिस्टम में मैंने इन्वेस्ट किया 2 से 15। अभी उसके और वो भी कौन दवा के चक्कर में, उसकी बात करेंगे। हाँ चलिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं उस दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा जो मतलब बिल्कुल इंग्लिश से नफरत करते हैं और हिंदी से प्रेम करते हैं। हाँ, हिंदी से प्रेम करते हैं। दोस्त, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हम भी ठेठी जानते हैं। हम वो ठेठिया जानो, तुम जानो, सबो जानो, हम कहा क्या अमेरिका का थोड़ी ना क्यों हो, हम तो हैं का क्यों। लेकिन बात रह गया, एक इंसान कितना भाषा बना सकता है, बहुत सारे लैंग्वेज को कोशिश कर सकता है। तो इसमें क्या, वो यदि कोई भी भाषा बोलेगा कहेगा वो उस माने उस देश का है, चाहे उस देश का, ऐसा बात नहीं है। यदि इंसान कुछ सीखने का क्यूरियस रखता है तो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ऐसा इसमें कोई बड़कपन नहीं है कि हम अंग्रेजी बोले तो हम अंग्रेज बन गए, ऐसा बात नहीं है, या नहीं सर? एकदम अनुभव कीजिए। लेकिन ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जो इंग्लिश बोलते हैं। यदि कोई इंसान अपने लैंग्वेज को इंक्रीज करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, तो उन लोगों को हमको मतलब बिल्कुल इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि आप उसको अपोज कर रहे हैं ना। लेकिन आपसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं? जिसका चीफ मिनिस्टर है, MP MLA का बेटा गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने जा रहा है, वो अपना बेटा सोचता है कहाँ बढ़िया से बढ़िया अंग्रेजी वाला माहौल वाला स्कूल है, वो अकरा भेजे। तो एक पंछी को चिल्लाने से क्या फायदा होती है? तो इस लैंग्वेज बनाइए। लैंग्वेज बनाना कोई बड़ी मतलब गलत नहीं है, लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। कहना ये है कि भाई आप भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, कोठा भी अपना मातृभाषा जो हम लोग को मदर टंग है, सब ठीक है। लेकिन क्रिटिसाइज क्या फायदा? हाँ, क्रिटिसाइज इसलिए करने से क्या फायदा? मान लीजिए अभी क्रिटिसाइज ये कीजिएगा, फिर तो आपको दूसरा लोग कह देगा कि जैसे हमको कुछ किसी बच्चे ने बोला कि हम तो इंडियन है, हम तो इंडियन है। अब उसको उस बंदे को मैंने बोला तो ठीक है, इंडियन है, मानते हैं, हिंदी बोलिए। मेरे पास भी ऐसा सिचुएशन आया था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। बहुत आता है। हाँ सुनिए ना सर, स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे पास बोला हाँ तो अंग्रेज बन गया, हिंदी बोलो, हिंदी भारतीय हो, हिंदी बोलो। ऐसे ही बोलो। मैंने बोला ठीक है भाई,
हमू ठेठी बोले जानो ये, तुम जानो है, सब जानो कि हम ठेठी ना बोले जानिए, हिंदी हम ना बोले जानिए, हम जानते हैं। तो ठीक है, तो हम ये पूछो जो ये की है, व्हाट इज दिस? उसने कहा मोबाइल। मैंने बोला पागल हो गया तुम, इंडियन हो और तुम फिर इसको मोबाइल का नाम ले रहे हो? अरे उसको हिंदी में बोलना यार, आपको ये भी तो जानना होगा सर। गजब, सही बात मानते या नहीं? सही बात। मैंने बोला वो तुरंत साइकिल पकड़ा था, मैंने बोला व्हाट इज दिस? कहता साइकिल। मैंने बोला अरे हिंदी में बोलो ना भाई साहब। फिर तू वही बोल रहा है, आप हिंदी को सपोर्ट करते हो तो आप हिंदी बोलिए। बिल्कुल, आप सारा चीज को आप हिंदी बोलिए। हमारे जैसे पहले जमाने में जब वो हमारी संस्कृति जो संस्कृत में होती थी तो लोग पूरी संस्कृत से फॉलो करता था। बिल्कुल करते थे। तो आप बिल्कुल वही भाषा को फॉलो कीजिए, पूर्ण रूप से भाषा को माना जाए कि कट्टर। हाँ बिल्कुल, आप तब हम कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल हिंदी भाषा को फॉलोवर हैं। बात मानते हैं या नहीं सर? हम गलत एग्जांपल दिए क्या? हाँ, मैंने बोला उस साइकिल का हैंडल पकड़ा था, मैंने तुरंत बोला कि व्हाट इज दिस? कहता हैंडल। बोलो हिंदी में बोलना रे। उसका चेन लगा था, मैंने बोला व्हाट इज दिस? कहता चेन। बोले फिर तो इंग्लिश तुम ला क्यों रहे हो यार? फिर उसने बोला रिम लगा हुआ जो रहता है। मैंने बोला बताओ साइकिल में कहीं हिंदी है? कोई सब हैंडल, पेंडल, रिम, स्पोक, फिर व्हील, क्या क्या बोलते हैं, सारा तो इंग्लिश वर्ड से बना हुआ है। तो आप उसको हिंदी में कैसे बोलिएगा? बात मानते या नहीं मानते सर? सच में तो उसको अपोज करने से फायदा क्या है? मतलब सर का ये कहना है कि भाई मेरा, हमें जो समझ आया, हमें भी ये लगता है कि देखो आप हिंदी कट्टरता रहो, अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अपनी राष्ट्रीयता बनाए रखो। दूसरा चीज, बहुत ऐसे महान योद्धा को मैंने पढ़ा है और जानते हैं जो, अब जैसे पीएम मोदी ही देख लीजिए, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो मैंने देखा है, जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस, इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली जानते थे, लेकिन इंग्लिश को कभी उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, नहीं करता था। लेकिन पूरी इंडियन, पूरी ब्रिटिश रूल को समझने के लिए इंग्लिश का यूज किया। बिल्कुल सर, हाँ बस। तो मेरा भी यही विचार है कि इंग्लिश को प्रमोट नहीं करना है, लेकिन इंग्लिश, अब जैसे अब मान लेते हैं कुछ चीज में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अब कोविड हो गया, अब कोविड कुछ चीजों को कैसे बचाना है ये तो हम खोज नहीं कर पा रहे हैं। एग्जांपल के लिए अब ब्रिटिश किया, तो उसको हम कैसे समझाएंगे अगर हम हिंदी में कट्टरता हम फंसे रह गए, लैंग्वेजवादी में रह गए? तो हम इंग्लिश जानेंगे तब ना उसकी चीजों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, क्या कह रहा है, कैसे क्या कहने किया। बिल्कुल, कन्वर्ट करो हिंदी में और चेंज करो। बिल्कुल, स्टेटमेंट आपका ये सही है। तो हमें ये कहने का मतलब है कि हिंदी भी जानो, और मेरी इच्छा है इंग्लिश भी सीखेंगे, चाइनीज भी सीखेंगे, जापानीज भी सीखेंगे, सब कोई भी कोशिश कर सकते हैं। हर चीजों को सीखो और अपने को बेहतर बनाओ। बस खुद बेहतर तभी बन पाओगे जब आप हर किसी से सीखोगे। बिल्कुल सर। और हम उससे तभी सीख पाएंगे जब हम उनकी भाषा, संस्कृति को समझ पाएंगे। और आप अगर ऐसे कट्टरता रहोगे दोस्त, तो कहते हैं ना कि जितनी कुआं में पानी होता है अपने आप में मेढक उतना ही बड़ा समझता है। बिल्कुल। तो आप उतने ही में रह जाओगे। अब देखिए, अभी देखिए बता रहे हैं, अभी जो भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, इंग्लिश का पूरा टफ दे देता है। ऐसे टफ है, बच्चे लोग आज के मॉडर्न टाइम में क्या सब बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो अब उस बच्चे को, तो हम मानते हैं कि मैंने इसको अपोज करता हूँ, इंग्लिश में भी अपोज करता हूँ, ठीक है, मेरे देश की भाषा हिंदी है, तो हिंदी को मैंने बिल्कुल 100% में दिल से उसको लाइक करता हूँ और मैं लाइक करता आ रहा हूँ। बिल्कुल करना, क्योंकि देखिए मैं खुद ठेठी में बात करता हूँ अपनी माँ से, अपने घर वाले के, मैंने जितने भी सारे लोग हमसे विजिटिंग करता है, मैं हिंदी बात करता हूँ, ठेठी में बात करता हूँ। मोस्ट ऑफ ठेठी यूज करता हूँ। कहाँ गेले रे, कैसा करोगे, तो ये सब क्या हम नहीं जानते हैं? हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन जगह उन्हें प्लेटफॉर्म के अनुसार, जैसे मैंने आप भी बोले कि कोई भी चीज को समझने के लिए आपको उस लैंग्वेज को कोशिश करना पड़ता है, जरूरी भी है। तो साथियों, जैसे कि ये सर के साथ रहा एक शानदार और फर्स्ट पॉडकास्ट, जो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से कि सर आपने पहली दफा हमारे चैनल पर आकर अपने पॉडकास्ट किए। और आपके बारे में पहली बार जब जाने थे तो रियली हम चौंक गए थे कि एक ऐसा भी शख्स है जो इंग्लिश एक्सपर्ट है। तो अगर आप वाकई में लोकल एरिया से आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से कनेक्ट कीजिए। और आप इंग्लिश के प्रति जिज्ञासा है आपका, सीखने का, समझने का, कुछ आपके अंदर करने का हुनर है इंग्लिश को समझने के बाद, तो रियली आप सर से सपोर्ट, गाइडेंस ले सकते हैं। आपको इनका नंबर मिल जाएगा सर का, और मैं सर का पेज लिंक वगैरह सारा डाल दूंगा। तो बाकी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।